दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यातायात से संबंधित जरूरी जानकारी जो कि हर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप ड्राइवर है या आप सामान्य पैसेंजर है, यात्री है, चाहे पैदल यात्री है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यदि आप कहीं भी यात्रा करते हैं, चाहे पैदल यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी वाहन से, तो आपको तरह तरह के साइंस आपको रोड में मिलते हैं, सड़क में मिलते हैं। और ये साइन क्या संकेत करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो चेतावनी संकेत है ये क्या होते हैं, वार्निंग साइंस क्या होते हैं? तो वार्निंग साइंस ये साइंस होते हैं जो हमें संकेत करते हैं और एक तरह से हमें हमारी यात्रा को अच्छे बनाने के लिए, हमारी यात्रा को सफल एवं अच्छा बनाने के लिए हमें जानकारी देते हैं कि आगे सड़क में क्या है, क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे संकेत जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसे सड़क गड्ढा है, सड़क उबड़ खाबड़ है, पशु है, क्रॉसिंग है, स्कूल है, सरकारी जगह है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेफ्ट मुड़ना चाहिए, राइट मुड़ना चाहिए, आगे पहाड़ है, पर्वत है, सड़क कैसा है, कैसी है, ये सारी जानकारी हमें संकेत के माध्यम से मिलते हैं। तो पहला दोस्तों निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत यानी प्रोहिबिटरी साइंस। प्रोहिबिटरी साइंस ऐसे साइंस होते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है, यहाँ पे नो एंट्री है, नो पार्किंग है, हार्न नहीं बजाना है, हार्न प्रतिबंधित है, रुकना प्रतिबंधित है, स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग करना प्रतिबंधित है, यहाँ पे जो है एनिमल्स वगैरह ले जाना प्रतिबंधित है। तो इस तरह से मोबाइल का यूज़ करना प्रतिबंधित है, स्मोकिंग करना जो है प्रतिबंधित है। तो इस तरह के जो है संकेत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो निषेधात्मक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आदेशात्मक संकेत यानी मैंडेटरी रोड साइंस। मैंडेटरी रोड साइंस ये होते हैं जो आवश्यक होते हैं, एक तरह से आदेशित होते हैं ट्रैफिक के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें आपको ठहरिए, रास्ता दीजिए और तरह तरह की चीज़ें, लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, आगे चलिए, है ना, गो अहेड वगैरह वगैरह, ये साइन आपको मिलेंगे। आगे से टर्न राइट होना है, आगे से टर्न लेफ्ट होना है, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे आपको हॉर्न बजा सकते हैं, ये अनिवार्य है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ऐसा मोड़ वाले जगह पे बोलते हैं ना, मोड़ वाली जगह पे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो ये इस तरह के साइंस आपको मिलते हैं। उसके बाद आते हैं सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक में क्या होता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेटिव रोड साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे सड़क आगे चौड़ी है, हॉर्न निषेध है, बाएं मुड़ना है, आगे जो सड़क जो सक्रिय होने वाली है, प्रवेश निषेध है, तीव्र ढाल है, गति सीमा इतना होना चाहिए, टी चौराहा, एक तरफा रोड, ऐसे टाइप से गति अवरोधक जैसे ब्रेकर है। तो इस तरह के साइन मिलते हैं। तो ये क्या है, सूचनात्मक संकेत है। अब हम देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग है क्या? तो जेब्रा क्रॉसिंग की हम बात करें दोस्तों, तो जेब्रा क्रॉसिंग क्यों इसका नाम रखा है? तो देखिए जेब्रा जैसे क्रॉस होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना जेब्रा को इमेज में, ऐसी देखिए यहाँ पे क्रॉस होता है जो ब्लैक व्हाइट टाइप का दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर बनी जो है सफ़ेद और काली पट्टियों वाली जगह होती है, जो पैदल यात्रियों को सुरक्षा पार करने के लिए बनाई जाती है। यानी इस वे में ना पैदल यात्री ही जो है क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। यानी पैदल अगर आपको क्रॉस करना है सड़क के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, तो आप इसी रोड का सहारा ले सकते हैं अगर आप पैदल यात्री हैं तब। और इसका नाम इसलिए रखा गया है जेब्रा क्रॉसिंग क्योंकि इसमें जेब्रा जैसे सेम पट्टी है ना। तो ये जो है आप यूज़ करिए जब भी पैदल चलते हैं सिग्नल के पास, अगर आपको सड़क को क्रॉस करना है तो इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल और उनके अर्थ। ट्रैफिक सिग्नल और उनके अर्थ की बात करें तो 3 सिग्नल आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 सिग्नल? ये आपका रेड होता है और आपका येलो, लाल, पीला और हरा, ग्रीन, ठीक है। तो ये जो रेड है वो क्या साइन करता है? रेड ये है कि मतलब आपको रुकना है, आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड है, रेड आप जल रही है, रेड लाइट, तो आपको रुक जाना है, स्टॉप होना है। अगर येलो जल रहा है तो येलो का मतलब ये है कि भाई अभी येलो है, मतलब थोड़ा से आपको संभल के रहना है क्योंकि रेड जलने वाली है। रेड जब जलने वाली रहती है तब येलो जो है कुछ सेकंड के लिए जलती है। यानी येलो अगर जली है तो आपको देखना है कि भाई रेड जलने वाली है, अगर मतलब आपको रुक जाना है, एक तरह से रुक जाना है या स्पीड को एकदम स्लो कर लेना है, ठीक है।
और ग्रीन क्या कहता है, ग्रीन मतलब आप जा सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन जला आगे बढ़ेंगे, रेड मिला रुक जाना है, येलो येलो अगर जलने लगा मतलब स्पीड को एकदम स्लो कर लेना है, रुकना ही है मतलब स्लो करना है, क्योंकि रेड जलने वाली रहती है, उससे ठीक पहले येलो जलती है। पहले ग्रीन, ग्रीन मतलब चलना है, फिर येलो, येलो मतलब स्पीड को एकदम स्लो कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वो रेड जलने ही वाली है कुछ समय के लिए। उसके बाद रेड जला मतलब आपको पूरा स्टॉप कर लेना है, ठीक है। यातायात के कुछ और नियम, कुछ और भी जरूरी नियम है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। और ये क्या क्या नियम है भाई, यातायात के कुछ जरूरी नियम। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो पुलिस आपका चालान काट सकती है, ये तो एक मैटर है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए अगर आप बाइक से चल रहे हैं। मैटर ये है कि अगर आप जो है सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तो ये एक तो पुलिस से बचने के लिए है, क्योंकि पुलिस चालान काट लेती है। दूसरी चीज़ है आपकी सेहत से जुड़े हुए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चालान क्या है, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 इतना चालान कटाओगे ना, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा महंगी है, करोड़ों अरबों खरबों की है। तो इसलिए आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है तो सीट बेल्ट अगर आप लगाए रहते हैं तो आपके बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वैसे अगर आप हेलमेट लगाए हैं तो आपके बचने के चांसेस जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। आपका जो सिर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है हमें सीट बेल्ट और हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, एक तो पुलिस से बचने के लिए, पुलिस के चालान से बचने के लिए, दूसरा उससे भी कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। और तीसरी चीज़ यह है दोस्तों कि हमें कभी भी मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। मोबाइल से बात करते करते, मोबाइल चलाते चलाते हमें कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, चाहे वो कार हो, बस हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो फोकस जो है वो चला जाता है मोबाइल की तरफ, जिससे जो है दुर्घटना घट जाती है। इसलिए कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको कभी भी, चौथी चीज़, दूसरी तीसरी चौथी ये भी है कि आपको कभी भी वाहन जब आप चला रहे हैं तो कभी भी शराब पी करके, ड्रिंक करके गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए। और ओवर स्पीडिंग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। तो लिमिट स्पीड में चलिए। हो सकता है कि आपको ज़रूरी काम हो, लेकिन फिर भी एक जो है स्पीड को मेंटेन करके चलिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं ना ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तो हमेशा जो है इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। ट्रैफिक सिग्नल का रूल जो है कभी मना तोड़िए, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस उससे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, और है रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और चालान भी कटता है, ये भी है। तो ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो गया, और मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते ड्राइविंग करना, बिना हेलमेट ना यूज़ करना, और सीट बेल्ट ना लगाना, ड्रिंकिंग करके गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और इससे न सिर्फ हम अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि सामने वाले की भी जान बचा सकते हैं। दूसरे जो लोग हैं जो हमारी लापरवाही की वजह से चपेट में आ जाते हैं, वो भी इनसे बच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जो सड़क पर हम चलते हैं तो हमें ट्रैफिक संकेत, जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। और ये जो पालन है ये न सिर्फ हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि हमारे फैमिली और अन्य हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको भी सुरक्षित रखती है। तो इस तरह से हमें इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए एक योग्य नागरिक होने के नाते। तो ये रही दोस्तों यातायात से संबंधित जुड़ी जरूरी जानकारी, जो हर किसी को जानना जरूरी है, हर किसी को जानना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज की जो जानकारी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।